Welcome dear students to our online video class. Second subject Hindi. Topic और lesson number 13 मिलकर रहने के साथ. See here, प्रस्तुत पाठ में पेड़ में उसके भागों के माध्यम से मिलजुल कर रहने. इस पाठ में क्या है कि जो पेड़ है या फिर उसके भाग हैं, जितने भी तना टहनियाँ ऐसा कुछ भी पत्ते फल फूल के माध्यम से मिलजुल कर रहने, सभी को एक मध्य से मिलजुल कर रहने व एक दूसरे का सहयोग करने की सीख दी गई है. मिलजुल कर रहने और सभी को एक दूसरे की हेल्प करने की सीख दी गई है. जंगल में एक हरा भरा पेड़ था. जंगल में एक हरा भरा पेड़ था. उसके पत्ते चिकने और चमकदार थे. उसके पत्ते कैसे थे? चमकदार थे और सॉफ्ट सॉफ्ट चिकने थे. पत्तों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था. पत्तों को क्या था? पत्तों को अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था. उनको अपनी सुंदरता पे मान था. कुछ दिनों बाद पेड़ पर फूल खिले. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? पेड़ पे फूल खिले. सुंदर फूलों को जो भी देखता उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता. वो फूल इतने सुंदर थे कि कोई भी उन फूलों को देखता तो उनकी प्रशंसा में बढ़ाई किए बिना ना रहता. अपनी प्रशंसा सुनकर फूल बहुत खुश हो जाते. अपनी प्रशंसा जब बढ़ाई सुन के वो क्या हो जाते? खुश हो जाते. पत्तों को उनकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं सुहाती थी. जो पत्ते थे उनको उनकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती थी. समय बीता. थोड़ा समय निकलने के बाद तो पेड़ पर फल लगने लगे. उन फूलों से क्या बनने लगे? फल. मीठे रसीले फलों की महक दूर दूर तक फैलने लगी. जो मीठे रसीले फल थे वो उनकी महक दूर दूर तक जाने लगी, फैलने लगी. लोगों के मुंह से प्रशंसा सुनकर फल भी घमंड से भर गए. अभी किनकी प्रशंसा होने लगी? फलों की. तो फल भी क्या हो गए? घमंड से भर गए. घमंड मीन्स अपनी हंकार में आना. अपनी प्रशंसा सुनकर अपने हंकार में आ जाना. फलों का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया. फलों का जो घमंड था वो दिन ब दिन बढ़ रहा था. उन्होंने बात पर पेड़ के दूसरों हिस्सों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया. उन्होंने बात में क्या किया? पेड़ के बाकी हिस्सों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया. उन्होंने अपनी बुराई सुनकर पत्तों को भी गुस्सा आ जाता. तो क्या होने लगा? फल बाकी जो भाग थे उनकी बुराई करने लगे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं. बट इन बातों से क्या होता है? जो बाकी भाग है, जो पत्ते हैं, उनको गुस्सा आ जाता. पलटकर ऐसा जवाब देते कि फलों की बोलती बंद हो जाती. वो उनको पलटकर मीन्स वापस जवाब ऐसा देते थे कि जो फल थे वो चुप हो जाते थे. नेक्स्ट इज तुम ज्यादा भाव मत खाओ. हमसे बढ़कर उल्टे हमें ही नीचा दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती. एक दिन फूलों ने फलों को खूब बड़ा कहा. फूलों से क्या बनता था? फल. ठीक है. फलों को फूलों ने क्या कहा कि तुम ज्यादा भाव मत खाओ. हमसे बनकर तुम हमसे ही बने और हमें ही नीचा दिखा रहे हो. तभी जोर की आंधी चलने लगी. तो बहुत ज्यादा अंधेरी आई. अंधेरा हो गया और आंधी चलने लगी. तेज हवा के झोंकों से पूरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा. इतनी तेज हवा थी कि जो पेड़ था वो पूरी तरह से हिल रहा था. पेड़ की डालों पर लगे बहुत सारे कच्चे पक्के फल टूटकर जमीन पर गिरने लगे. तेज आंधी से क्या होने लगा? जो पेड़ के फल थे वो टूटकर, जितने भी कच्चे पक्के फल थे वो सभी टूटकर नीचे जमीन पर गिरने लगे. देख ली अपनी औकात. एक आंधी क्या आई, सारी रेतली निकल गई तुम्हारी. क्या हुआ? देख ली अपनी औकात. एक आंधी क्या आई, सारी रेतली निकल गई तुम्हारी. पर हम वहीं के वहीं अपनी जगह पर कायम है. चलो सब मिलकर हमें सलाम करो. पेड़ की शाखाओं ने अपना रुख झाड़ते हुए कहा. पेड़ की शाखाओं ने क्या कहा? अपनी औकात तुमने देख ली. वो फूलों को बोलने लगे कि तुमने
तना था वो भी क्यों पीछे रहता, उसने भी कुछ बोला, उसने भी ताक रोक दी, उसने भी बोला मैं चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ा हूँ तभी तुम बचे हो, अगर मैं मजबूती से खड़ा हूँ तभी तुम सभी बचे हुए हो, अगर आंधी के थपेड़ों से कहीं मैं टूट जाता तो सोचो तुम सबका क्या होता। तो उसने क्या बोला, अगर आंधी की वजह से मैं टूट के गिर जाता तो तुम भी सभी गिर जाते, तो आप लोग सभी का क्या होता। तने की बात सुनकर एक पल के लिए सब चुप हो गए। तने की ये बात सुनकर सभी एकदम शांत हो गए, किसी से कुछ कहते नहीं बना, कोई कुछ नहीं कह पाया, केवल दंकर खड़े रहने से क्या होता है, तुम्हें खाकर क्या किसी का पेट भर सकता है। फलों से रहा नहीं गया, फलों ने क्या कहा, तुम्हारे खड़े रहने से क्या होता है, तुम्हें खाकर कभी किसी का पेट भरता है, तुम्हें लोग खाते हैं। वे बोले हम सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम लोगों की भूख मिटाते हैं। उन्होंने क्या, फलों ने बोला हम सभी से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मीन्स सबसे अच्छे हैं, लोगों हमें खाकर अपना पेट भरते हैं। फलों की बात से फिर झगड़ा शुरू हो गया, जब फलों ने ये बात बोली तो झगड़ा दोबारा से शुरू हो गया। पत्ते डाल फूल सभी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तर्क देने लगे, खूब शोरगुल होने लगा, शोरगुल मीन्स बहुत ज्यादा आवाज आने लगी। जमीन के भीतर पेड़ को थाम रखने वाली जड़ों तक आवाज पहुंचने लगी, जब इतनी आवाज आने लगी तो वो आवाज नीचे जड़ तक जाने लगी। उन्हें एक ही पेड़ के हिस्सों का वो यूं बिना बात आपस में झगड़ते देख अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जब ये आवाज सारा शोर सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा कि उसी एक पेड़ के सभी हिस्से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। जड़ों ने सबको शांत रहने के लिए कहा, जड़ों ने सबको शांत होने के लिए कहा, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बट उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था क्योंकि सभी अपना शोर मचा रहे थे। जड़ समझदार थी, वह जानती थी कि एक परिवार के सदस्य जब आपस में झगड़ते हैं तो नुकसान होता है। जड़ क्या थी, समझदार थी, तो उसको वह जानती थी, उसको पता था कि जब एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, सारा नुकसान होता है। उसने चुपचाप अपना काम बंद कर दिया, जो भी पेड़ के बाकी हिस्सों तक तना शाखाएं फल फूल तक जो भी पहुंचता है वो जड़ के माध्यम से ही पहुंचता है ना, तो जड़ ने अपना काम बंद कर दिया। पोषण पहुंचना बंद होते ही असर पड़ने लगा, जब बाकी भागों को हिस्सों को पोषण नहीं जा रहा था तो क्या हो गया, सभी फूल मुरझाना शुरू हो गए, पत्ते पीले पड़कर सूखने लगे, पत्ते हरे से पीले हो गए और फूल मुरझा गए, फल तो लगने ही बंद हो गए। तो फल कहाँ से लगते थे, जब पोषण ही नहीं जा रहा था, पूरा पेड़ धीरे धीरे सूखता जा रहा था और पेड़ क्या होने लगा, सूखने लगा। कुछ दिनों में आपस में झगड़ने वाले हिस्सों का बुरा हो गया, जितने भी हिस्से आपस में झगड़ रहे थे पेड़ के, उनका सभी का बुरा हाल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उनको पोषण नहीं जा रहा था। अपना अस्तित्व खतरे में पड़ते देख उन्हें उनके होश हो गए। उनका अस्तित्व मीन्स उनका जो आगे आने वाला है, जो उनका सारा खत्म होने वाला है, वो उनका खतरे में पड़ता देख, जैसे उनकी एक जिंदगी खतरे में पड़ती देख उनके होश हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो गया, उनको कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तुम सबको आपस में झगड़ा करते देखकर जड़ों को बहुत दुख पहुंचा है, उन्होंने इस वजह से खाना पीना बंद कर दिया है, तुम्हारी यह दुर्दशा इसी कारण हुई है। एक नन्ही कोपल ने धीरे से वजह बताई तो वे सक रह गए। कोपल क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते। उन्होंने क्या वजह बताई कि तुम सभी आपस में झगड़ा करते, आप सभी को झगड़ा करते देखकर जड़ को बहुत दुख पहुंचा है, उन्होंने इसी वजह से अपना खाना पीना बंद कर दिया है। इसी की वजह से दुर्दशा मीन्स आपकी बुरी हालत हो गई है। ये किसने कहा, नन्ही कोपल ने। जड़ों ने, पर वे है कहाँ, हमने तो उन्हें आज तक नहीं देखा। सबने आश्चर्य में भरकर पूछा, सभी ने हैरानी से पूछा, जड़े पर वो है कहाँ, हमने तो उनको कभी देखा ही नहीं है। तुम अपनी जड़ों को नहीं जानते, भला इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी। कोपल ने क्या बोला कि तुम्हें अपनी जड़ों के बारे में नहीं पता, इससे बड़ी मूर्खता क्या है। ये तो कोपल बोली, धरती के भीतर दबी रहकर वह हम सबको पालती पोसती है, पर फिर
कभी भी शिकायत नहीं करती। कोपल की बात ने उन सबकी आंखें खोल दी। कोपल की इन बातों को सुनकर उन सबको पता चल गया। उन्होंने उसी वक्त जड़ों से माफी मांगी। सभी भागों ने, पेड़ के सभी भागों ने जड़ों से क्या किया? माफी मांगी और अपना उपवास समाप्त करने की विनती की। और क्या बोला कि अपना ये उपवास खत्म कर दो और बोले आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। क्या वादा किया? आज के बाद हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। हम सब एक परिवार के सदस्य, हम सभी एक फैमिली के मेंबर, मीन्स एक परिवार के सदस्य, सदस्य मीन्स मेंबर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए ताकि पेड़ रूपी हम क्या हमारा परिवार यूं सदा फलता फूलता रहे। और जड़ों ने क्या सीख दी सभी भागों को? कि हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए ताकि जो ये हमारा पेड़ रूपी परिवार है ये हमेशा बढ़ता फूलता रहे। ओके, और इस पाठ को 2 बार पढ़ो और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखो और याद करो। धन्यवाद।